जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विनोद तिवारी और आज एक बार फिर हम लेकर आ चुके हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में हम बात करेंगे जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी की, 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती हलचल की, 18 महीने के लंबित एरियर पर आई नई जानकारी की, स्पर्श पोर्टल और पेंशन भुगतान से जुड़े नए बदलावों की, एडिशनल पेंशन और फुल फैमिली पेंशन की बड़ी मांगों की और उन संकेतों की जिनका सीधा असर आने वाले समय में आपकी सैलरी, पेंशन और एरियर पर पड़ सकता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हर एक जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में सरकार कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाली है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा वेतन और पेंशन से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बिजली बिल, गैस सिलेंडर, दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक की नजर 8वें वेतन आयोग और डीए बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 में होने वाली महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। जनवरी 2026 में सरकार ने 2% की बढ़ोतरी करते हुए डीए और डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था। इसके बाद अब जुलाई 2026 की अगली बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, एआईसीपीआई इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 2% अतिरिक्त बढ़ोतरी का संकेत मिल चुका है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर अगले 3 महीनों में भी महंगाई का स्तर इसी प्रकार बना रहता है तो जुलाई 2026 में कुल 4% तक डीए और डीआर बढ़ सकता है, यानी वर्तमान 60% डीए और डीआर बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिन कर्मचारियों की बेसिक पे ज्यादा है उन्हें हर महीने हजारों रुपए का फायदा मिल सकता है। वहीं पेंशन धारकों को भी डीआर बढ़ने से सीधी राहत मिलेगी। यही कारण है कि इस बार जुलाई 2026 की डीए घोषणा को लेकर कर्मचारियों के बीच अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि इस समय यही वो मुद्दा है जिसने पूरे कर्मचारी जगत में हलचल मचा रखी है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू किया जाए और इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा संशोधन किया जाए। दोस्तों, जानकारी के अनुसार कई संगठन 3.68 से लेकर 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर भविष्य में 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी इस बार 8वें वेतन आयोग को उम्मीद की सबसे बड़ी किरण मान रहे हैं। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि वर्तमान वेतन संरचना अब वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रह गई है। रेलवे कर्मचारी संगठनों, रक्षा कर्मचारी संगठनों और विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने साफ कहा है कि अगर इस बार भी कर्मचारियों को उचित राहत नहीं मिली तो असंतोष और ज्यादा बढ़ सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है, और वो है एडिशनल पेंशन। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों ने मांग रखी है कि इसे 65 वर्ष की आयु से लागू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पेंशन धारकों का मेडिकल खर्च 65 वर्ष के बाद तेजी से बढ़ जाता है। दवाइयों, जांच और इलाज पर हर महीने हजारों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अगर एडिशनल पेंशन पहले शुरू हो जाती है तो लाखों बुजुर्गों को सीधी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं फुल फैमिली पेंशन की, क्योंकि इस मुद्दे पर भी अब बहस तेज हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को पूरी पेंशन मिलती रहनी चाहिए। वर्तमान समय में कुछ अवधि के बाद फैमिली पेंशन कम हो जाती है, जिससे परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार भविष्य में इस मांग को स्वीकार करती है तो लाखों पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को लेकर भी बड़ी मांग उठाई जा रही है। वर्तमान में मिलने वाला 1,000 रुपए प्रति माह का मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है। कई संगठन इसे बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में सामान्य दवाइयों और टेस्ट का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो लाखों पेंशन धारकों को हर महीने अतिरिक्त राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं 18 महीने के लंबित डीए और डीआर एरियर की।
कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। उसी को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार एरियर की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार कई बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल इसे देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया गया है और सरकार से पूछा गया है कि अगर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। दोस्तों, अभी इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पर्श पोर्टल और पेंशन भुगतान से जुड़े नए बदलावों की। हाल ही में कई पेंशन धारकों ने शिकायत की कि उनके खाते में आए एरियर में कुछ रुपए का अंतर दिखाई दिया। किसी को 3 रुपए कम लगे, किसी को 5 और किसी को 10 रुपए तक का फर्क दिखाई दिया। लेकिन अधिकतर मामलों में ये अंतर सरकारी राउंडिंग प्रक्रिया और वास्तविक अंतर की गणना के कारण होता है। इसलिए पेंशन धारकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी पेंशन स्लिप, बेसिक पेंशन और डीआर राशि को सही तरीके से जांचें। अगर अंतर बहुत बड़ा है तभी रिकॉर्ड ऑफिस, बैंक या स्पर्श हेल्प डेस्क से संपर्क करें। छोटी राउंडिंग राशि को कटौती मान लेना कई बार भ्रम पैदा कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। यह मुद्दा अब केवल कर्मचारी संगठनों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश भर में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, जबकि ओपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुरक्षा मिलती थी। यही कारण है कि फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार तेज हो रही है। अब दोस्तों, प्रमोशन और रिक्त पदों की बात करें तो कई विभागों में वर्षों से डीपीसी लंबित पड़ी हुई है। हजारों कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जिन कर्मचारियों के प्रमोशन समय पर नहीं हुए हैं उन्हें पिछली तारीख से लाभ दिया जाए, ताकि उनका आर्थिक नुकसान ना हो। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। डीए और डीआर बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, एफएमए, फुल फैमिली पेंशन, ओपीएस और 18 महीने के एरियर जैसे मुद्दे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हर अपडेट को सही तरीके से समझना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, रक्षाकर्मी या पेंशन धारक है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।